नमस्ते। आज हम यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year old गर्ल? क्या एनी सही थी जब उसने कहा था कि दुनिया को 13 साल की लड़की की सोच में कोई दिलचस्पी नहीं होगी? आंसर, नो, एनी वॉज नॉट right. Her diary letter became one of the most famous books in the world. People across different countries read it because it gives a touching and honest picture of a young girl's thoughts, feelings, fears, and experiences during World War II. Her diary inspires millions of readers even today. नहीं, एनी सही नहीं थी। नो, एनी वॉज नॉट राइट। बाद में उसकी डायरी दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक बन गई। हर डायरी लेटर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स इन द वर्ल्ड। अलग अलग देशों के लोग इसे पढ़ते हैं। पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज रीड इट, क्योंकि यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक छोटी लड़की के विचारों, भावनाओं, डर और अनुभव की एक दिल को छू लेने वाली और सच्ची तस्वीर पेश करती है। बिकॉज इट गिव्स अ टचिंग एंड ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ अ यंग गर्ल्स थॉट्स, फीलिंग्स, फियर्स एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। उसकी डायरी आज भी लाखों पाठकों को प्रेरित करती है। हर डायरी इंस्पायर्स मिलियंस ऑफ रीडर्स इवन टुडे। Second, there are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare this with what Annie writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Annie's diary different? पढ़ने से पहले सेक्शन में डायरी या जर्नल एंट्री के कुछ उदाहरण हैं। इनकी तुलना एनी के डायरी में लिखी बातों से करें। डायरी असल में किस भाषा में लिखी गई थी? एनी की डायरी किस तरह से अलग है? आंसर, एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। Unlike ordinary diaries that mostly record daily events, Annie's diary is deeply personal and emotional. She writes to her diary as if it were her friend Kitty and shares her feelings, fears, loneliness, and thoughts honestly. एनी की डायरी मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी। एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। आम डायरियों के विपरीत, जिनमें ज्यादातर रोजमर्रा की घटनाएं दर्ज होती हैं, एनी की डायरी बेहद निजी और भावनात्मक है। Unlike ordinary diaries that mostly record daily events, Annie's diary is deeply personal and emotional. वह अपनी डायरी को इस तरह लिखती है मानो वह उसकी सहेली किटी हो। She writes to her diary as if it were her friend Kitty. और वह अपनी भावनाओं, डर, अकेलेपन और विचारों को पूरी ईमानदारी से साझा करती है। एंड शेयर्स हर फीलिंग्स, fears, loneliness, and thoughts honestly. Third, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एनी को अपने परिवार के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने की जरूरत क्यों है? क्या वह किटी को अंदर का या बाहर का मानती है? आंसर, एनी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली so readers can understand her life and experiences better. She treats Kitty as an insider and a close friend with whom she can share her deepest feelings and secrets. एनी अपने परिवार का एक संक्षिप्त परिचय देती है ताकि पाठक उसके जीवन और अनुभव को बेहतर ढंग से समझ सके। एनी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली so readers can understand her life and experiences better. वह किटी को एक अपने ही व्यक्ति और एक ऐसे करीबी दोस्त की तरह मानती है जिसके साथ वह अपनी सबसे गहरी भावनाओं और रहस्यों को साझा कर सकती है। She treats Kitty as an insider and a close friend with whom she can share her deepest feelings and secrets. Fourth, how does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Couperus, and Mr. Cushing? What do these tell you about her? Annie अपने पिता, अपनी दादी, मिसेस कुपेरस और मिस्टर किसिंग के बारे में कैसा महसूस करती है?
ये आपको उसके बारे में क्या बताते हैं? आंसर, एनी लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हर फादर डीपली. शी इज वेरी अटैच्ड टू हर ग्रैंडमदर एंड remembers her lovingly even after her death. She likes Mrs. Cooperus because she was caring and affectionate. Though Annie first finds Mr. Kissing strict, she later appreciates his sense of humor. These feelings show that Annie was loving, sensitive, intelligent, and understanding. एनी अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उनका बहुत आदर करती है. एनी लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हर फादर डीपली. वह अपनी दादी से बहुत जुड़ी हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें प्यार से याद करती है. शी इज वेरी अटैच्ड टू हर ग्रैंडमदर एंड रिमेम्बर्स हर लविंगली इवन आफ्टर हर डेथ. उसे मिसेस कुपेरस पसंद थी क्योंकि वे बहुत ध्यान रखने वाली और स्नेहपूर्ण थी. She likes Mrs. Cooperus because she was caring and affectionate. हालांकि एनी को शुरू में मिस्टर किसिंग सख्त लगते थे, लेकिन बाद में वह उनके हास्य बोध की तारीफ करती है. Though Annie first finds Mr. Kissing strict, she later appreciates his sense of humor. ये भावनाएं दिखाती है कि एनी एक प्रेम पूर्ण, संवेदनशील, बुद्धिमान और समझदार लड़की थी. दिस फीलिंग सो दैट एनी वॉज लविंग, सेंसिटिव, इंटेलिजेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. फिफ्थ, व्हाट डज एनी राइट्स इन हर फर्स्ट एसे. एनी अपने पहले निबंध में क्या लिखती है? आंसर, इन हर फर्स्ट एसे अ चैटर बॉक्स एनी आर्ग्यूज दैट टॉकिंग इज a student's habit. She says she inherited the habit from her mother and that inherited traits are difficult to change. However, she promises to try to control it. अपने पहले निबंध अ चैटर बॉक्स में एनी यह तर्क देती है कि बातें करना एक विद्यार्थी की आदत होती है. इन हर फर्स्ट एसे अ चैटर बॉक्स एनी आर्ग्यूज दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स हैबिट. वह कहती है कि उसे यह आदत अपनी माँ से विरासत में मिली है. She says she inherited the habit from her mother. और विरासत में मिली आदतों को बदलना मुश्किल होता है. And that inherited traits are difficult to change. हालांकि वह इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने का वादा करती है. However, she promises to try to control it. 6. Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? एनी कहती है कि टीचर सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. क्या मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल है? कैसे? आंसर, यस, मिस्टर किसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल. एट फर्स्ट ही पनिशेस एनी फॉर टॉकिंग इन क्लास बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा एसेस. Later, after reading her funny poem, he laughs and stops punishing her. This sudden change in behavior makes him unpredictable. हाँ, मिस्टर किसिंग का व्यवहार अप्रत्याशित है. यस, मिस्टर किसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल. शुरू में वह क्लास में बातें करने के लिए एनी को अतिरिक्त निबंध लिखने की सजा देते हैं. एट फर्स्ट ही पनिशेस एनी फॉर टॉकिंग इन क्लास बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा एसेस. बाद में उसकी मजेदार कविता पढ़ने के बाद वह हंसते हैं. लेटर आफ्टर रीडिंग हर फनी पोयम ही लाफ्स. और उसे सजा देना बंद कर देते हैं. एंड स्टॉप्स पनिशिंग हर. व्यवहार में आया यह अचानक बदलाव उन्हें अप्रत्याशित बना देता है. दिस सडन चेंज इन बिहेवियर मेक्स हिम अनप्रिडिक्टेबल. 7. What do these statements tell you about Annie Frank as a person? ये बातें आपको एक इंसान के तौर पर एनी फ्रैंक के बारे में क्या बताती है? फर्स्ट, we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं और यही प्रॉब्लम है. शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते. Answer. This shows Annie was self-aware and thoughtful. She tried to understand why she could not become closer to people. इससे पता चलता है कि एनी आत्म जागरूक और विचारशील थी. This shows Annie was self-aware and thoughtful. उसने यह समझने की कोशिश की कि वह लोगों के करीब क्यों नहीं आ पा रही थी. She tried to understand why she could not become closer to people.
Second, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. मैं इस डायरी में फैक्ट्स को वैसे नहीं लिखना चाहता जैसे ज्यादातर लोग लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह डायरी मेरी दोस्त बने. Answer. This shows that Annie was lonely and emotional. She wanted someone with whom she could share her feelings freely. इससे पता चलता है कि एनी अकेली और भावुक थी. दिस शोज दैट एनी वॉज लोनली एंड इमोशनल. वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जिसके साथ वह अपनी भावनाएं खुलकर बांट सके. शी वॉन्टेड समवन विथ whom she could share her feelings freely. Third, Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई थी और मैं फरवरी में उसके पीछे गया जब मुझे मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर टेबल पर बैठाया गया था. आंसर. दिस शोज एनी हैड अ प्लेफुल एंड ह्यूमरस नेचर. इससे पता चलता है कि एनी का स्वभाव चंचल और हास्यपूर्ण था. Fourth, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अगर आप मुझसे पूछें तो इतने सारे डमी हैं कि क्लास के लगभग एक चौथाई लोगों को पीछे रखना चाहिए, लेकिन टीचर दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल जीव हैं. आंसर. दिस shows Annie was witty, ऑब्जर्वेंट एंड फ्रैंक इन एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियंस. इससे पता चलता है कि एनी हाजिर जवाब, तेज नजर वाली और अपनी राय जाहिर करने में बेबाक थी. फिफ्थ, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी बकवास कर सकता है और शब्दों के बीच बड़ी जगह छोड़ सकता है, लेकिन ट्रिक यह थी कि बात करने की जरूरत को साबित करने के लिए ठोस तर्क दिए जाए. आंसर. दिस shows that Annie was intelligent, creative and good at arguing logically. इससे पता चलता है कि एनी बुद्धिमान, रचनात्मक और तार्किक रूप से बहस करने में माहिर थी. ओके